नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। क्या बांग्लादेश में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है? यहां तक कि देश का सबसे बड़ा ग्लोबल आइकॉन और दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर भी नहीं। 5 अगस्त की रात बांग्लादेश के मागुरा शहर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया या झकझोर कर रख दिया है। पूर्व सांसद और स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हुसैन के पुश्तैनी घर पर अज्ञात हमलावरों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। घर के शीशे, दरवाजे चकनाचूर कर दिए गए और आग लगाने की कोशिश की गई। राहत की बात बस इतनी थी कि शाकिब उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन इस हमले के पीछे की जो क्रोनोलॉजी है वो बेहद खौफनाक है। और यह हमला शाकिब के घर पर तब हुआ जब वो इसके ठीक कुछ घंटे पहले उन्होंने नई दिल्ली में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक वर्चुअल संवाद में हिस्सा लिया था। यानी शेख हसीना से बात करने की कीमत या सजा शाकिब को उनका घर फूंक कर दी गई। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उस रात क्या हुआ। वक्त था रात के करीब 8:45 से 9 बजे के बीच का। मागुरा शहर का केशव मोड़ इलाका, जहां शाकिब अल हुसैन का पुश्तैनी घर है। चश्मदीदों और स्थानीय मीडिया के मुताबिक अचानक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कुछ नकाबपोश हुड़दंगी वहां पहुंचते हैं। वो शाकिब के घर को निशाना बनाते हैं और पहले अंधाधुंध पत्थरबाजी की जाती है, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं और फिर वो लोग लोहे के मुख्य गेट पर पेट्रोल बम फेंकते हैं। देखते ही देखते गेट का पास आग की लपटें उठने लगती हैं। गनीमत रही कि शाकिब और उनका परिवार वहां नहीं मौजूद था, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, आग बुझाई जाती है और भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया जाता है शाकिब अल हुसैन के घर के आसपास। लेकिन हमलावर कौन थे, इसका जवाब छिपा है उस वर्चुअल मीटिंग में जो इस हमले से चंद घंटे पहले हुई थी। दरअसल तख्तापलट के बाद भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने नई दिल्ली से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस और संवाद का आयोजन किया था। इस डिजिटल संवाद में दुनिया भर से उनके समर्थक और आवामी लीग के नेता जुड़े थे। शाकिब अल हुसैन, जो इस वक्त श्रीलंका में है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से इस बैठक का हिस्सा बने। शाकिब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, वो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के टिकट पर सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। जैसे ही कट्टरपंथियों और हुड़दंगियों को ये भनक लगी कि शाकिब अभी भी शेख हसीना के संपर्क में है और उनके साथ खड़े हैं, वैसे ही कट्टरपंथियों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने शाकिब को सबक सिखाने के लिए उनके घर को निशाना बना डाला। ये सीधा संदेश था कि जो भी शेख हसीना या आवामी लीग के साथ दिखेगा उसका यही हश्र होगा। शाकिब के घर पर हुआ ये हमला कोई इकलौती घटना नहीं है, ये बांग्लादेश के उस कड़वे सच को बयां कर रहा है जिससे आज पूरा बांग्लादेश जूझ रहा है। वह है कट्टरपंथ का बेखौफ तांडव। तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें पूरी तरह से सक्रिय और हिंसक हो चुकी हैं। शेख हसीना के देश छोड़ते ही इन कट्टरपंथियों ने आवामी लीग के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया। उनके घरों में आग लगाई, फूंक दिया, उनकी हत्याएं की गई। यहाँ तक कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के और उनके मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी भीषण हमले किए गए।
जो कट्टरपंथी पहले पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, वो अब सड़कों पर खुलेआम हथियार और पेट्रोल बम लेकर घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। शाकिब अल हसन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और देश के गौरव पर हमला करके इन कट्टरपंथियों ने यह साबित कर दिया है कि उनके मन में ना तो कानून का डर है, ना खौफ है और ना ही देश की कोई साख की कोई परवाह। उनका एकमात्र एजेंडा है आवामी लीग के बचे खुचे प्रभाव को पूरी तरह से मटियामेट कर देना और देश को कट्टरपंथ की आग में झोंक देना है। अब सवाल उठता है कि शाकिब अल हसन का आगे क्या होगा। बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद से ही शाकिब के सितारे गर्दिश में हैं। उन पर मर्डर केस समेत कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वो लंबे समय से बांग्लादेश में नहीं लौटे हैं और विदेश में रहकर ही क्रिकेट खेल रहे हैं। इस हमले के बाद ये साफ हो गया है कि शाकिब के लिए फिलहाल बांग्लादेश वापस लौटना मौत के कुएं में छलांग लगाने जैसा होगा। कट्टरपंथियों की और उनकी ताकतों ने उनके खिलाफ जो माहौल बनाया है, उसके बाद उनकी सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। शाकिब अल हसन के घर पर हुआ पेट्रोल बम हमला सिर्फ एक घर पर हमला नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ताने बाने के और उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर करारा तमाचा है। जब देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी अपने ही पुश्तैनी घर को जलने से नहीं बचा सकता, तो आम नागरिकों की बिसाती क्या है। बांग्लादेश जिस कट्टरपंथ की राह पर आगे बढ़ रहा है, वो उसे किस विनाश की ओर ले जाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ को रोकना अब नामुमकिन हो चुका है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहिए जी मीडिया।